नाज़रीन ग्रामी, दुनिया में इंजीनियरिंग के कई ऐसे शाहकार मौजूद हैं जो इंसानी अक्ल को दंग कर देते हैं, लेकिन जब बात पाकिस्तान के जोग्राफिया और यहाँ के पहाड़ों की हो तो यहाँ तमीरात करना गोया मौत के मुंह में हाथ डालने के मुतरादिफ है। आज हम आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहे हैं जहाँ टेक्नोलॉजी के मैदान में दुनिया पर राज करने वाले चीनी इंजीनियर्स भी हिम्मत हार गए थे, मगर पाकिस्तान के सपूतों ने वो कर दिखाया जिसे दुनिया नामुमकिन समझती थी। ये बात किसी से ढकी छपी नहीं कि पाकिस्तान का शुमाली और मगरबी हिस्सा पहाड़ों के एक ऐसे ना खत्म होने वाले सिलसिले पर मुश्तमिल है जहाँ रास्ते बनाना तो दूर की बात, वहाँ पैदल चलना भी इंतहाई दुश्वार होता है। उन्हीं पहाड़ों के दरमियान गोमल दरिया बहता है जो अफगानिस्तान से शुरू होकर पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों तक अपना सफ़र तय करता है, और यूं ये दरिया पाकिस्तान के कबायली इलाकों में दाखिल होता है। अगर तारीख के औराक पलट कर देखे जाएं तो मालूम होता है कि बरतानवी दूर हुकूमत में भी इस दरिया को काबू में करने के मंसूबे बनाए गए थे। सन 1889 में बरतानवी सर्वे माहिरीन ने यहाँ एक डैम तामीर करने का ख्वाब देखा था ताकि इस पानी को खेतों तक पहुँचाया जा सके और सैलाब की तबाहकारियों को रोका जा सके। लेकिन इस इलाके का जुग्राफिया इस कदर सख्त और पेचीदा था कि इस वक्त की सुपर पावर बरतानिया भी यहाँ कदम रखने से घबरा गई और ये फाइलें बरसों तक गर्द में दबी रहीं। वक्त गुजरता गया, हुकूमतें बदलती रहें, मगर गोमल दरिया अपनी मौज में बहता रहा और हर साल बरसात के मौसम में निशिबी इलाकों को डुबोता रहा। फिर 21वीं सदी के आगाज में पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि अब इस सरकश दरिया को हर हाल में काबू करना है, और यही वो लम्हा था जब यहाँ गोमल जिम डैम की तामीर का हतमी फैसला किया गया। नाज़रीन ग्रामी, ये मंसूबा कागजात में तो बहुत शानदार नजर आता था, लेकिन ज़मीनी हकायक इंतहाई खौफनाक थे। ये इलाका जनूबी वजीरिस्तान का वो हिस्सा था जहाँ ना सड़कें थीं, ना बिजली और ना ही कोई बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद था। इस पर मुस्तजाद सिक्योरिटी की सूरत हाल ऐसी थी कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। इस मुश्किल तरीन काम के लिए पाकिस्तान ने अपने देरीना दोस्त चीन की मदद हासिल करने का फैसला किया। सन 2002 में चीन की एक बड़ी कंपनी के साथ मुआहिदा तय पाया और चीनी इंजीनियर्स अपनी जदीद मशीनरी के साथ पाकिस्तान पहुंच गए। सबको यकीन था कि अब यह मंसूबा ज़रूर मुकम्मल हो जाएगा, क्योंकि चीन के पास डैम बनाने का वसी तजर्बा था और उसकी टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया में तस्लीम किया जाता है। काम का आगाज हुआ, पहाड़ों का सीना चीर कर रास्ते बनाए जाने लगे और भारी मशीनरी की गूंज इस वीरान इलाके में सुनाई देने लगी। वादी में भारी मशीनरी की आवाज़ें गूंजने लगे। चीनी माहिरीन ने इब्तिदाई सर्वे मुकम्मल किए और डैम की बुनियादों पर काम शुरू कर दिया, मगर उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि जिस इलाके में वो आए हैं वहाँ कुदरत और हालात दोनों उनके लिए कितने बड़े चैलेंजेस बनकर खड़े हैं। दोस्तों, अभी काम को शुरू हुए कुछ ही अरसा गुजरा था कि सन 2004 में एक ऐसा दिल खराश वाकया पेश आया जिसने इस पूरे मंसूबे की बुनियादें हिलाकर रख दी। दहशतगर्दों ने काम करने वाले 2 चीनी इंजीनियर्स को अगवा कर लिया। ये एक बहुत बड़ा सानिहा था जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन को भी शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया। बाद अज़ां सिक्योरिटी ऑपरेशन के दौरान एक चीनी इंजीनियर को तो बहिफाजत बाजियाब करा लिया गया, लेकिन बदकिस्मती से दूसरा इंजीनियर अपनी जान से हाथ धो बैठा। इस अफसोसनाक वाक़ये ने चीनी कंपनी के हौसले पस्त कर दिए। उन्हें यह महसूस होने लगा कि इस इलाके में काम करना खुदकुशी के मुतरादिफ है, और वो माहिरीन जो दुनिया के बड़े से बड़े दरियाओं का रुख मोड़ने की सलाहियत रखते थे यहाँ आकर बेबस नजर आने लगे। अपना हुनर खूब जानते थे, मगर यहाँ के हालात के सामने वो भी बेबस हो गए। नित जताया चीनी कंपनी ने काम रोक दिया और अपने तमाम इंजीनियर्स और अमले को वापस बुला लिया। वो मशीनरी जो पहाड़ों को काटने आई थी खामोश हो गई, और वो मंसूबा जो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता था एक बार फिर खटाई में पड़ गया। दुनिया भर के माहिरीन ने यह राय दे दी कि अब ये डैम कभी मुकम्मल नहीं हो सकता, क्योंकि जब चीन जैसी बड़ी ताकत यहाँ काम ना कर सकी तो फिर और कौन ये कारनामा अंजाम दे सकता है। नाज़रीन ग्रामी, ये वो नाजुक मोड़ था जहां पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 रास्ते थे। पहला ये कि अपनी नाकामी तस्लीम कर ली जाए और इस मंसूबे को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए, और दूसरा ये कि दुनिया को ये दिखाया जाए कि पाकिस्तानी कौम मुश्किल तरीन हालात में भी हार मानने वाली नहीं। हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया कि अगर गैर मुल्की कंपनियां जा चुकी हैं तो क्या हुआ, हम ये डैम खुद बनाएंगे। ये फैसला सुनना तो आसान था, मगर इस पर अमल करना बेहद मुश्किल, क्योंकि ये कोई आम डैम नहीं था बल्कि RCC टेक्नोलॉजी पर मबनी एक जदीद डैम था जो इससे पहले पाकिस्तान ने कभी तामीर नहीं किया गया था। इस टेक्नोलॉजी में कंक्रीट को खास तरीके से दबाव में लाकर डैम की दीवारें बनाई जाती हैं, और उसके लिए इंतहाई महारत और तजर्बे की ज़रूरत होती है। इस बड़े चैलेंज को कबूल करने के लिए पाकिस्तान फ़ौज के तामीराती इदारे FWO को मैदान में उतारा गया। जब FWO के इंजीनियर्स इस मकाम पर पहुंचे तो उन्हें वीरानी और अधूरे काम के सिवा कुछ नजर न आया। चीनी इंजीनियरों के छोड़े हुए नामुकम्मल ढांचे और सुनसान पहाड़ गोया उनका मुंह चिढ़ा रहे थे, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। दोस्तों,
जब FWO के जवानों और इंजीनियरों ने काम संभाला तो सबसे पहला बड़ा चैलेंज दरिया के पानी को डैम की तामीर के लिए काबू में लाना था। ये वो मरहला था जिसे हम दरिया को पहाड़ पर चढ़ाना इसका रुख मोड़ना कहते हैं। इंजीनियर्स ने पहाड़ के अंदर एक लंबी सुरंग खोदी ताकि दरिया का पानी अपने कुदरती रास्ते के बजाय पहाड़ के पेट से होता हुआ दूसरी जानिब निकल जाए। ये काम इस कदर खतरनाक था कि जरा सी गलती पूरी सुरंग को जमीन बोस कर सकती थी। दिन रात काम जारी रहा। भारी भरकम मशीनें पहाड़ों की बुलंदियों तक पहुंचाई गईं, जो बज़ाहिर नामुमकिन लगता था क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए कोई पुख्ता सड़क मौजूद नहीं थी। इंजीनियर्स ने सबसे पहले आर्जी रास्ते बनाए, फिर उन्हीं रास्तों के जरिए करेने और बलडोजर ऊपर पहुंचाए गए। जब आखिरकार दरिया का रुख मोड़ा गया तो वो मंजर वाकई दीदनी था। वो सरकश दरिया जो कभी किसी के काबू में नहीं आता था, अब पाकिस्तानी इंजीनियर्स के बनाए हुए रास्ते पर बह रहा था। ये वो लम्हा था जब ये साबित हो गया कि अगर अज़्म पुख्ता हो तो दरिया भी इंसान के सामने सर झुका देते हैं। नाज़रीन ग्रामी, मुश्किलात सिर्फ तकनीकी नौयत की नहीं थी बल्कि मौसमी हालात भी दुश्मन बने हुए थे। सर्दियों में यहाँ दाल रजीम हरारत नुक्ताए इंजिमात से भी नीचे चला जाता था, जबकि गर्मियों में शदीद हिद्दत पत्थरों को तपा देती थी। उसके अलावा सिक्योरिटी का खतरा हर वक्त सर पर मंडलाता रहता था। FWO के जवान एक हाथ में औजार और दूसरे हाथ में हथियार थामे अपनी ड्यूटियां अंजाम देते रहे। कई मौके पर तामीराती काम के दौरान हमलों का खदशा पैदा हुआ। सप्लाई लाइन्स को काटने की कोशिशें भी की गईं, मगर उसके बावजूद काम एक दिन के लिए भी नहीं रुका। वो चीनी कंपनी जो ये कहकर वापस लूट गई थी कि यहाँ काम करना नामुमकिन है, खुद हैरान थी कि पाकिस्तानी इंजीनियर्स उन इंतहाई मुश्किल हालात में भी किस तरह बर्क रफ्तारी से पेशरफ्त कर रहे हैं। सबसे अहम बात यह थी कि इस डैम की ऊंचाई 447 फुट रखी गई थी, यानी तकरीबन एक 40 से 50 मंजिला इमारत के बराबर, जो बज़ात खुद एक अजीम इंजीनियरिंग चैलेंज था। इतनी बुलंदी तक कंक्रीट पहुंचाना और इसे दुरुस्त तरीके से जमने के लिए मुनासिब दाल रजीम हरारत फराहम करना बज़ात खुद एक मुकम्मल साइंस थी, जिसे पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने खुद सीखा और अमली तौर पर नाफिज किया। दिन रात की अनथक मेहनत के बाद डैम की मजबूत दीवारें खड़ी की गईं और पानी को जखीरा करने के लिए एक वसी मसनूई झील तैयार कर ली गई। दोस्तों, इस मंसूबे का एक और निहायत दिलचस्प पहलू पानी की तकसीम का निज़ाम था। अमूमन नहरें ज़मीन के अंदर खोदी जाती हैं, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल उलट था। खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए जो नहरें बनाई गईं वो सैकड़ों मील तवील हैं और कई मकामात पर उन्हें पहाड़ों के ऊपर से और गहरी खाइयों के दरमियान से गुजारा गया। ये निज़ाम ऐसा महसूस होता है जैसे पानी कशिश शक्ल के खिलाफ सफ़र कर रहा हो। इस अजीम मंसूबे के जरिए न सिर्फ 16,63,000 एकड़ बंजर ज़मीन को सैराब करने का इंतज़ाम किया गया, बल्कि 17.4 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत भी हासिल की गई, जो इस इलाके की तरक्की में एक संग मील साबित हुई। जरा तसव्वुर करें, वो इलाका जो सदियों से प्यासा था और जहां के लोग पानी की एक एक बूंद को तरसते थे, वहां अब हरे भरे खेत लहलहाने लगे। ये सब कुछ इसलिए मुमकिन हुआ कि जब गैर मुल्की टेक्नोलॉजी ने जवाब दे दिया तो मकामी जहानत और मेहनत ने इसे एक चैलेंज समझकर कबूल किया। नाज़रीन ग्रामी, गोमल जम डैम की तकमील महज एक तामीराती कामयाबी नहीं थी, बल्कि ये एक नफसियाती फतह भी थी। जब 2011 और 2012 में ये डैम अपनी तकमील के करीब पहुंचा तो दुनिया ने अपनी आंखों से देखा कि पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो बड़ी बड़ी बैन अल-अक़वामी कंपनियां भी ना कर सकी। अमरीका और फ्रांस के सिफारतकारों और माहिरीन ने जब इस डैम का दौरा किया तो वो इसकी तामीराती क्वालिटी देखकर हैरान रह गए। उन्होंने इस हकीकत को तस्लीम किया कि यहाँ जिस मेयार का काम किया गया वो आलमी मेयार के एन मुताबिक था। वो चीनी कंपनी जो काम छोड़ कर गई थी, इसके लिए भी ये एक सबक था कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ जज्बा भी कोई चीज़ होती है। पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने न सिर्फ प्रोजेक्ट मुकम्मल किया बल्कि इस पर आने वाली लागत को भी काबू में रखा। ये मंसूबा इस बात का सबूत बन गया कि अगर हम अपने वसाइल और सलाहियतों पर भरोसा करें तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं। दोस्तों, इस डैम के बनने से सिर्फ बिजली और पानी नहीं मिला, बल्कि पूरे जनूबी वज़ीरिस्तान का नक्शा बदल गया। वो लोग जो बेरोज़गारी और गुर्बत की वजह से शिद्दत पसंदी की तरफ जा सकते थे, उन्हें अब रोज़गार मिला। इलाके में सड़कों का जाल बिछ गया, जिससे तिजारत को फ़रोग़ मिला। गोमल दरिया जो पहले बरसात के मौसम में तूफान बनकर टांग और डेरा इस्माइल खान के इलाकों को डुबो देता था, अब काबू में है और उसके पानी से ज़रख़ेज़ ज़मीनें सैराब हो रही है। अब खामोशी से इस डैम की झील में पानी जमा होता है और फिर कंट्रोल शुदा तरीके से नहरों में छोड़ा जाता है। इस मंसूबे ने सैलाब के खौफ को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। इस्तिलाह में इसे फ्लड मिटिगेशन कहते हैं, यानी तबाही को खुशहाली में बदल देना। ये वही पानी है जो पहले लोगों के घर बहा ले जाता था, अब वही पानी उनके घरों में रोशनी और उनकी फसलों में जिंदगी ला रहा है। नाज़रीन ग्रामी, जब हम इस डैम की तामीराती तफसीलात पर गौर करते हैं तो मालूम होता है कि ये दुनिया के चंद ग्रेविटी डैम्स में से एक है जो खमदार शक्ल में बनाया गया है।
इस खास शक्ल की वजह से ये पानी के शदीद दबाव को बर्दाश्त करने के काबिल बनता है। इसकी दीवारों में लाखों टन कंक्रीट इस्तेमाल किया गया है और उसके सप्लवी यानी पानी के इखराज का निज़ाम इतना जदीद है कि ये अचानक आने वाले बड़े सैलाब को भी काबू में ले सकता है। FWO के इंजीनियर्स ने यहाँ एक और कमाल ये किया कि उन्होंने मकामी मजदूरों को ट्रेनिंग देकर हुनरमंद बनाया। यानी जो इल्म पहले सिर्फ गैर मुल्की कंपनियों के पास था, अब वो हमारे अपने मजदूरों और टेक्नीशियंस के पास भी मौजूद है। ये इल्म की मुंतकिली, ट्रांसफ़र की बेहतरीन मिसाल है जो मुस्तकबिल के दीगर मंसूबों में हमारे काम आ रही है। दोस्तों, आज जब हम डैम की नीलगू झील को देखते हैं जो पहाड़ों के दरमियान एक पियाले की तरह चमक रही होती है, तो हमें उन गुमनाम हीरोज को याद रखना चाहिए जिन्होंने अपनी जानों को खतरे में डालकर इसे मुकम्मल किया। उनमें वो मजदूर भी शामिल हैं जिन्होंने सख्त गर्मी में पत्थर तोड़े, वो ड्राइवर्स भी शामिल हैं जिन्होंने खतरनाक मोड़ काट कर सामान पहुंचाया, और वो इंजीनियर्स भी शामिल हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके ये तारीखी कारनामा अंजाम दिया। और वो इंजीनियर्स भी शामिल हैं जिन्होंने एयर कंडीशन दफातर में बैठने की बजाय धूल और मिट्टी में काम करना तरजीह दी। चीनी इंजीनियर्स की नाकामी वापसी उनकी कमजोरी नहीं थी, बल्कि ये उनके लिए एक कारोबारी फैसला था, क्योंकि वो अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहते थे। लेकिन पाकिस्तानियों के लिए ये कारोबार नहीं था, ये अज़्म हौसले की जंग थी। ये अपनी ज़मीन को संवारने का मिशन था, और जब मिशन माँ ज़मीन का हो तो फिर नफ़ा नुकसान नहीं देखा जाता। नाज़रीन गिरामी, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि कौमें वसाइल से नहीं बल्कि अज़्म से बुनती है। गोमल ज़ेम डैम का मंसूबा हमें यह सिखाता है कि जब रास्ते बंद हो जाएं, जब दुनिया साथ छोड़ दे और जब माहिरीन भी मायूस हो जाएं, तब भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान के इंजीनियर्स ने दरिया को उठाकर पहाड़ पर रख दिया। ये जुमला सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन हकीकत यही है कि उन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बनाकर दिखाया। हकीकत में उन्होंने पानी के बहाव को ज़मीन की सतह से उठाकर पहाड़ों की बुलंदी तक पहुंचाया और इसे इंसानियत की खिदमत पर मामूर कर दिया। ये वो कारनामा है जिस पर आने वाली नस्लें हमेशा फ़ख्र करेंगी। आज अगर आप वहां जाएं तो शायद आपको चीनी मशीनरी के कुछ पुराने निशानात मिल जाएं, लेकिन इस डैम के माथे पर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा होगा, जो ये गवाही दे रहा है कि हम मुश्किल तरीन काम करने का हुनर जानते हैं। दोस्तों, आखिर में ये बात समझना ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी खरीदना आसान है, लेकिन इसे अपने हालात के मुताबिक ढालना और मुश्किल वक्त में इसे मुअस्सिर तरीके से इस्तेमाल करना असल कमाल है। गोमल ज़ेम डैम सिर्फ कंक्रीट का ढेर नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम के इस अज़्म की यादगार है जिसने दहशतगर्दी के बदतरीन दौर में भी तामीर और तरक्की के सफ़र को जारी रखा। जिस तरह इस डैम ने बिखरे हुए दरिया को काबू में किया, इसी तरह पाकिस्तानी कौम ने भी हालात के तूफानों का मुकाबला किया। उम्मीद है कि आपको इंजीनियरिंग के इस शाहकार और उसके पीछे छपी जिदोजहद की ये दास्तान पसंद आई होगी। अगर हम अपने हीरोज़ की कदर करें और अपनी सलाहियतों पर यकीन रखें, तो कोई भी दरिया, कोई भी पहाड़ और कोई भी मुश्किल हमारा रास्ता नहीं रोक सकती।